अम्मी बाबा का कमरा? हाँ, तुम्हारे अम्मी बाबा का कमरा। चलो आओ। गुल्लू, मैं इस कमरे में जब से नहीं आया, जब से बाबा का इंतकाल हुआ है। जानती हूँ जिहान, तुम्हारी अम्मी की वफात के बाद बाबा भी यहाँ नहीं आते थे। तुम अपने बाबा के साथ इस कमरे में आते थे ताकि वो तुमसे तुम्हारी अम्मी के बारे में बातें कर सके। बाबा ये कहते थे कि घर के जिस कमरे में तुम नहीं जाते वो मर जाता है। बंद दरवाजे खोल देने से यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। वो भी यही कहा करते थे। जिहान, इस कमरे को फिर से आबाद कर लेते हैं हम, ताकि तुम्हारी यादें ताजा हो जाएं। ये नहीं हो सकता गुल्लू, नहीं हो सकता बिल्कुल। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इस हवेली में कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। देखो, इस कमरे की सफाई तक नहीं होती। देखो हर चीज पर कितनी गर्द जमी हुई है, साफ ही नहीं करता कोई, जैसे इस कमरे से किसी की यादें वाबस्ता ही ना हो। क्या तुम्हें भी ये लगता है जैसे गुलफिम ने इस कमरे को इस घर से अलग कर रखा है? क्या तुम अपने बाबा की बातें भूल गए हो? क्या उनकी हसीन यादों को ताजा नहीं करना चाहते? हाँ, अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो ये कमरा हरगिज़ ऐसे वीरान ना होता। हर तरफ खुशियां होती इस कमरे में। और अब से ये कमरा हमारा है। हम इसे फिर से आबाद करेंगे। बेशरम, गुलफैम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसके घर में घुसकर बैठ गए। शैतान, बदकिरदार कहीं के। क्या बात है अम्मी, किन फजूल लोगों की बात कर रही हैं? आपको ऐसे अल्फाज ज़ेब नहीं देते। वो इतने कमजोर और बदतमीज लोग हैं कि उनकी वजह से मैं भी बदतमीजी पर मजबूर हो गई। वो, तुम उस लड़की को जानते हो ना जिसने तनर पर इल्जाम लगाया था? वो मेरे सामने से मुस्कुराकर गुजरी और अपना हाथ भी हिलाया जैसे कोई कामयाबी हासिल कर ली हो। योंजा, वाकई? वो ऐसा कर सकती है। नालायक। गुलफैम का जाना था और वो लोग दोबारा उस घर में आ गए जहाँ से उन्हें निकाला गया था। क्यों ना आए अम्मी, अब गुलरू जो उस घर की मालकिन बन गई है, आना ही था उन्होंने तो। ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की इन चालों से गुलफैम की जगह और वो घर नहीं ले सकती। वैसे गुलफैम गई कहाँ है? महबरूरे, जाके मेरा फोन लाओ जल्दी से। अभी लाई। जी बोले अम्मी। क्या गुलफैम के बारे में कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं, कुछ हुआ है क्या? हाय, हुआ ये है कि गुलफैम कल से लापता है। कहाँ चली गई कोई नहीं जानता। ओहो, कितना अच्छा लग रहा है। खुदा का शुक्र है जो मुझे यहाँ की चाय पीना नसीब हुई। मजा ही कुछ और लग रहा है इस चाय का तो। बिल्कुल सही कहा अम्मी, बहुत सुकून है यहाँ। खिड़कियां खोलो तो सामने समंदर नजर आता है और इस तरह आराम सुकून से बैठे रहो। वैसे ये बात भी है, लेकिन गुलरू की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब उसने गुलफैम को जवाब दिया। हाय, सच में मजा आ गया था मुझे। हाँ बिल्कुल, अब सबको अपनी औकात और अपनी हद मालूम होनी चाहिए। और ये बात कोई मामूली बात नहीं, आखिर हम लोग गुलरू के खानदान से हैं, है ना? हाँ चचक, तुमने अपना कमरा ठीक कर लिया? माफ करना, मैंने सिर्फ जाकर अपना सामान रखा है और आप भी जाकर अपना सामान संभाल लें जल्दी से। ठीक है। ये आपा को क्या हुआ है, देखो तो जरा। अरे छोड़ो ना, बाबा के बारे में सोच रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इनका रवैया कुछ बदल गया है? और ये अचानक इस तरह यहाँ आने पर राजी कैसे हो गई? हाँ, गुलरू ने इसरार किया होगा और आपा उसे मना नहीं कर सकी। इसमें कौन सी अजीब बात है? खुश होना चाहिए तुम्हें। देखो हम वापस आ गए। नहीं, यकीनन कोई ना कोई बात जरूर है, लेकिन क्या है?
ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, सफाई। हाँ, यकीनन मुझे काम करते देखकर हैरान हो गई हो ना तुम। निकलो यहाँ से। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा निकलो यहाँ से अभी के अभी। तुम मुझे आखिर किसके कमरे से निकाल रही हो हालिदे? ये अनवर साहब का कमरा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रही हूँ। अगर दोबारा मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की तो पछताना पड़ेगा। जहरीली हो तुम, जहरीली नागिन हो बिल्कुल। जहरीली नागिन तो तुम हो। मेरे खिलाफ अदालत में झूठी गवाही दी। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, याद रखना हालिदे। तुम्हारी असल जगह जेल ही है। तुम्हें वहीं गल सड़ के मर जाना चाहिए था। बेहुरमती की इस कमरे की, हवेली पे कब्जा जमाने आ गई। तुम्हारी ये चालें मैं पूरी होने नहीं दूंगी। हालिदे, मैंने तुमसे क्या कहा था, भूल गई हालिदे? कि मेरी बीवी के साथ तमीज से पेश आना है तुम्हें। शर्म आती है अब पर मुझे। कुछ होश में आए। आपके बाबा की यादगार की बेहुरमती हुई। आप एक मक्कार और बदकिरदार औरत के हाथों खिलौना बन गए। तुमने मेरी बीवी को क्या कहा? जिहान, जिहान छोड़ो इसे। बताओ क्या जिहान कहा छोड़ दो इसे, कुछ मत कहो, पुरसुकून हो जाओ। आपकी बहन ने कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं की। आखिर इस लड़की ने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? हालिदे, निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। नौकरी से निकाल। आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। एक बात आप अच्छी तरह से जान लें, यहाँ से सिर्फ मुझे गुलफेम साहिबा निकाल सकती है। उन्हीं के कहने से मैं ये हवेली छोड़कर जाऊंगी, आपके या किसी और के कहने से नहीं। ये मेरा घर है हालिदे, निकल जाओ, निकल जाओ, चली जाओ नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है जिहान, बस पुरसुकून हो जाओ। ठीक है बस चली गई वो यहाँ से। तुम बैठो यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। खुद को तकलीफ मत दो। ये मेरा घर, ठीक है, ये मेरा घर है ठीक है गुल्लू। बस। ये मेरा अच्छा घर। बस, मैं कह रही हूँ ना, वो चली जाएगी यहाँ से, लेकिन पहले तुम गुलफेम को तो आने दो। हाँ, वो तुम्हारी बहन से प्यार करती है, उसे अलविदा कहने का मौका तो दो। बस अब जाने दो, मत सोचो। अगर उसकी तुम्हारे पास कॉल है तो मुझे भी बता देना। फिक्र करने की कोई बात नहीं, मैं उससे बात करना चाहता हूं, मगर उसके फोन में शायद कोई खराबी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर। कहाँ हो तुम गुलफैम?
गुलफैम, चाहा ही नहीं तुमने मुझे कभी, एक लम्हे के लिए भी नहीं। रुपए, पैसे, मालो दौलत और बाबा की जायदाद से मोहब्बत की। क्या कह रहे हो ये? तुम चली गई थी और मैं सिर्फ अकेला यहां पर था गुलफैम। ये घर मेरा है, ये बीवी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। ये सब कितना खूबसूरत है। अब ये कमरा हमारा है, हर चीज चमक रही है, जैसे ये कमरा भी हमारे साथ सांस ले रहा है। सही सही कह रही हो, सही कहा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये कमरा लगता है कि बेडरूम है हमारा। अब हमारी शादी हो चुकी है, ये कमरा हमारा है। अम्मी बाबा ने भी इसी कमरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और अपनी जिंदगी के कई साल यहीं गुजारे। अब हमें भी जिंदगी साथ गुजारनी है और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता गुल्लू। जिहान, मेरे ख्याल से तुम्हें अब आराम कर लेना चाहिए। चलो चलो जल्दी उठो, काफी देर हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। चलो आ जाओ जल्दी से। चलो, शब बखैर। और तुम क्या नहीं सो? नहीं, मैं कल की तरह आज भी सोफे पर सोऊंगी जब तक तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हो जाता। ठीक है, शब बखैर। गुल्लू, कम से कम हाथ ही पकड़ लो, मैं तुम्हारे गले लग के सो जाऊंगा। तुम्हारी गोद में सर रख के मुझे नींद अच्छी आ जाएगी। ठीक है। तुम भी कमाल हो वैसे, इतने बकवास फूलों को घर में लाकर कैसे सजा दिया? मर्द में कुछ तो ऐसा है जो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, कुछ अलग सा है। जब वो बात करता है तो मेरी आंखों में देख कर करता है, दूसरे मर्दों की तरह नहीं है। और फिर जिस अपनाहियत से वो मुझे गले लगाता है, वो ऐसा है जैसे अगर तुम्हारे साथ कोई मुश्किल पेश आए तो उस मुश्किल को अपनी मुश्किल समझेगा। अरे तुईको, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे तो ये बात सोचकर ही घिन आ रही है। गले लगाता है वो तुम्हें? किस किस्म की लड़की हो तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्यों तुम्हें गले लगाता है? मुझे भी ये नहीं मालूम। शायद ये सब इसीलिए महसूस करी हूँ क्योंकि वो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ था। बहरहाल मेरे दिल में उसके लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं है जो मैं उसे पसंद करूँ। ना ही पढ़ा लिखा है, ना ही कोई ढंग की नौकरी है, नाकाम इंसान है। जानती हो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दूंगी। ये हुई ना बात। बल्कि तुम्हें तो उससे अब मिलना भी बंद कर देना चाहिए। देखो, उस जैसे मर्द मुसीबत बन सकते हैं। अखबार नहीं पढ़ती हो क्या तुम रोजाना? जरा एक बार सोचो तो, अभी कुछ दिन पहले ही अखबार में उसकी खबर आई थी। अच्छा चलो, अब चलती हूँ मैं। अच्छा बात सुनो, अगर तुमने दोबारा इल्हान से मिलना शुरू कर दिया है तो आज उसे कॉल कर लो। दोनों किसी अच्छी जगह पर जाओ और साथ बैठकर डिनर करो। वो जो तुम्हारा साइको मर्द है ना, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। लेकिन आज मेरा अकेले रहने को दिल चाह रहा है, किसी से नहीं मिलूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मिलती हूँ। जरूर मिलेंगे।
मैं उस जैसी लड़की के साथ क्या करूंगा? आइंदा उसका जिक्र भी मेरे सामने मत करना। अरे भाई बस भी कर दो तुम। जानते हो हर बात में उसका नाम लेते हो, पता नहीं कितनी बार नाम लेते हो, मुझे तो खुद समझ नहीं आता। इस्माइल, मैं जितनी बार भी डियोगो का नाम लूं तुम्हें इस सबसे क्या है? बस दोबारा ऐसी बातें मत करना, खत्म हो गया सब। हाँ, अब ठीक इस है। मौजू पर बिल्कुल भी बात नहीं होगी। किस किस्म की लड़की हो तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्यों तुम्हें गले लगाता है? कॉल आ रही है मर्द। देखो उसी का फोन आ रहा है। हाँ, कॉल उठाकर देखो क्या कह रही है वो। क्या कहेगी ये? हाँ कहो। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। क्या हो गया तुम्हें? मैं जब भी तुमसे मिलने के लिए आता हूँ तो तुम्हारा चेहरा क्यों उतर जाता है? क्या हुआ, कोई मसला है क्या? तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारे बगैर बताए आना पसंद नहीं। अच्छा मेरी जान, अगली बार बताकर आ जाऊंगा मैं। ओफ हाँ? कल रात वो हार पहनते वक्त तुम्हारी कोई आवाज नहीं निकली। ये क्या कह रहा है? क्या हो रहा है? खुद सुनो। बात सुनो मेरी, मेरा दिमाग खराब मत करना, समझी? किसी और से बात कर रही है वो हार नजर नहीं आ रहा? क्या तुम मुझसे हार का पूछने आए हो यहाँ? दोईगो, तुम एक बार मुझे पहले बेवकूफ बना चुकी हो, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा, समझी? हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अब से सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा, समझी? वरना तुम अच्छी तरह जानती हो। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे पहले से ज्यादा समझ में आता है कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था। निकलो यहाँ से। हाँ। दोईगो साहिबा, ये घर तुम्हारी मिल्कियत कब से हो गया बताओ जरा? हाँ, कहा निकलो। इस तरह से तो तुम और भी हसीन लगती हो। छोड़ो मुझे, दूर हटो। दोईगो, लगता है कि तुम्हें प्यार की जुबान समझ में नहीं आती। उसने हाथ उठाया उस पर। वहां हो क्या रहा है आखिर? मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल ले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई, मगर ऐसा वैसा कुछ मत कर देना, क्या पता वो उसका कोई दोस्त तो। बात सुनो मर्द, कैसा इंसान है ये? खबरदार जो मेरे करीब आया अल्हान। मैंने कहा दूर रहो मुझसे। देखो मैं कह चुकी हूँ मेरे करीब मत आना। डियोगो, ये कौन है? हाँ, कौन है ये आदमी? तुम यहीं रुको, मैं खुद देखकर आती हूँ कि तुम्हारा मामला नहीं मेरा है। मैं खुद उसे संभाल लूंगी, तुम यहीं रुके रहो। उसे भेजकर फौरन आ जाऊंगी, रुक जाओ यहीं, मान लो मेरी बात। हाँ ठीक है। कहाँ है वो? किसका पूछ रहे हो? अंदर आने दो मुझे। मर्द क्या कर रहे हो? ऐसे अंदर क्यों आ रहे हो? रुक जाओ कैसे मर्द। हो तुम? ठीक, तुम बताओ क्या हाल है? तुम करना क्या चाहते हो? यहाँ मेरे साथ मेरा दोस्त मौजूद है, नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? निकलो यहाँ से। मुझसे झूठ मत बोलो कि ये तुम्हारा दोस्त है। सब सुन लिया है फोन पर मैंने। अगर मैं वो सब फोन पर ना सुनता तो न जाने क्या हो जाता इधर। हाँ मर्द, निकलो यहाँ से। हाँ मर्द, निकलो यहाँ से। तुम जरा इस तरफ हो जाओ।
दफा हो जाओ यहाँ मत से। करो ऐसा। निकलो, मत- छोड़ो मुझे। छोड़ो। दफा हो जाओ यहाँ से। और बात सुनो मेरी, दोबारा यहाँ नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। इस दफा इसलिए जाने दे रहा हूं कि ये पहली बार है। अब तुम मेरी बात सुनो। हाँ। मेरा चेहरा याद कर लो, समझे? क्योंकि मैं भी कर चुका हूं। चाय ले आना मेरे लिए, वो भी बगैर चीनी की। बेगैरत इंसान। बात सुनो, जाके नहा धोकर कपड़े बदल लो। हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए। कौन सा पुलिस स्टेशन? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या कर दिया? तुम जानती भी हो कि वो आदमी कौन मैं है? जानता हूँ उसे, वो एक बड़ा बाअसर आदमी और एक घटिया इंसान है। उसकी नजर में किसी की इज्जत नहीं है। चले जाओ यहाँ से मर्द, चले जाओ। तुम यहाँ क्यों आए? मेरी जिंदगी में ही क्यों आए? तुम्हारी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पर आ गया, और तुम बेवकूफ है कि तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हें सिर्फ दौलत चाहिए। तुम इस आदमी की दौलत बेदरे खर्च कर रही हो, और बदले में तुम्हें ये जानवरों की तरह पीटता है। जब चाहे यहाँ आएगा और तुम्हारे साथ कुछ भी करके चला जाएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, तुम जैसी लड़कियों के साथ यही सब होना चाहिए। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, माफ करना। मर्द, मत जाओ, मत जाओ। मैं बहुत अकेली हूं, रुक जाओ प्लीज। जब तुमने पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा था तो अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा था कि उमर मेरी शादी हो गई। बताए बगैर शादी कर ली तुमने। अब क्या हुआ? अब मेरी आंखों में क्यों नहीं देख सकती? जिहान ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुमने मेरी जान बचाई है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, और ना ही मैंने कोई एहसान किया है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। जब तक जवाब नहीं दोगी मुझसे जान नहीं छुड़ा पाओगी, और ना मैं तुमसे जान छुड़ा पाऊंगा। छोड़ो मुझे। गुलरू, मुझे इस अजाब से निकालो प्लीज। मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। अपने दिल, अपने ईमान, अपनी खुददारी, अपनी अना, गुलरू, सब कुछ भूल चुका हूं। देखो, आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं सिर्फ तुमसे एक जवाब जानने के लिए। खुदा के लिए ऐसा जवाब दो कि मैं तुम्हारे इस फैसले पर यकीन कर सकूं, प्लीज, और तुम्हें भुला सकूं मैं। अपने आंसू पोंछ दो, रोना मत, बल्कि रोना मना है। ये तो तुमने खुद कहा था, याद है तुम्हें, कि गुलरू चले कब मर चुकी है। उन्होंने उसे मार दिया और तुमने उसे दफना दिया। अब उसका बदला गुलरू सिपाही लेगी। बिल्कुल नहीं रोना, तुम अब सिर्फ गुलरू सिपाही हो। तुम्हारा कोई दिल नहीं, कोई माजी नहीं, और ना ही यादें हैं। तुम्हें बदला लेना है अपने हर दुख का, उन लोगों से। तुम्हारे पास एक मकसद है, तुम गुलरू सिपाही हो। तुम्हारे सामने शानदार मुस्तकबिल है, वो मुस्तकबिल जिसे गुलफिम सिपाही से छीनना है तुम्हें।
यकीन नहीं आ रहा तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ कैसे पहुंचे। यहाँ तक कि घर से निकलते हुए भी मुझे ये जगह याद नहीं थी उमर। आखिरी बार जब मैं यहां आया तो मेरी उम्र 20 साल थी। अनवर साहब की सालगिरह थी उस दिन। याद है उनके लिए वो दिन कितना खास बनाया था हमने? अच्छी तरह याद है मुझे। अच्छा है माजी को याद किया जाए। किसको ये मालूम था कि इतने सालों बाद घूम फिर के मैं फिर यहाँ पड़ी होंगी। एक बात बताऊं तुम्हें, माजी के बारे में सोचकर मुझे तुम पर मजीद गुस्सा आया। मुझे भी तुम पर गुस्सा था गुलफैम। क्या तुम वाकई ये समझती हो कि गुलरू ये सब कर सकती है? मगर मैं इस बात पर गुस्सा नहीं हूं। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझसे छुपाया कि जहान को होश आ गया है। उसके कमरे के बाहर मुहाफिज खड़े कर दिए ताकि मैं रसाई ना कर मैंने सब इसीलिए किया क्योंकि मैं जानती थी कि तुम क्या कर रहे हो। मैं अपना दिफा नहीं करूंगा। जो ठीक लगेगा वही करूंगा। और तुमने भी तो वही किया ना जो तुम्हें ठीक लगा। इसलिए अब बहस का कोई फायदा नहीं। ऐसा ही है, आखिर बात भी क्या करेंगे हम दोनों। इतना अरसा उस लड़की पर तुम यकीन करते रहे जिसने तुम्हें धोखा दे दिया। अगर मुझे मालूम होता कि गुलरू जेहान के साथ ऐसा करेगी तो मैं कभी उस पर यकीन नहीं करता। कोई फायदा नहीं, अब सब खत्म हो गया। वो लड़की इस वक्त मेरे घर में बैठी है और वहां वो मालिकन महसूस कर रही है खुद को। इस वक्त तुम कुछ भी कहते रहो, तुम्हारी बातों का कोई फायदा नहीं। कुछ भी कहो। चलो जाओ, अब जाओ उमर। गुलफैम, अब तुम क्या करना चाहती हो? वापस घर नहीं चलना? देखो तो जरा, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें गुलफैम के कमरे का कहा था, भूल गई क्या तुम? लेकिन तुम तो अनवर साहब के कमरे में जाकर बैठ गई। हाय, कहाँ है अब वो गुलफैम? मुझे तो ये सोच सोचकर खुशी हो रही है कि जब वो अपने कमरे में तुम्हें देखेगी तो उसका क्या होगा। आपा, क्या आपको उस कमरे में रहना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अजीब क्यों लगेगा मुझे? पता नहीं, मुझे ये काम आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं लगता। जैसे गुलफैम को चढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया है। आपा, आप क्या कहती हैं इस बारे में? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम ये कभी नहीं समझ सकोगी। इक्तिदार की जंग है ये दोनों के दरमियान, जिसके आखिर में ये देखा जाएगा कि असल इक्तिदार किसके हाथ में आता है। समझ गई मैं। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। चिचिक, आज रात का खाना हम सब साथ खाएंगे हवेली में। जी ठीक है आपा, खुदा हाफिज। क्या ये सच है? ऐसा होने वाला है? क्या हमें भी बुलाया तुमने? देखो तो अचानक से कितनी अच्छी बात बता दी इसने। ओ यानी वो हालिद अब हमें खाना लगा के देगी। सब्र करो जरा, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। बाद में नहीं, बाद में नहीं, अभी बताओ। अभी मैं कह रही हूँ ना, बताओ हमें। चलो जल्दी करो। हेलो तनर, कहाँ हो तुम? समंदर के किनारे आ जाओ, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।